अस्मा सुगमारुवेदेवदत्तं जगत्पति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेत्रम गिरिहीनीलगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भूरेष्ठम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम गुफ्तगू हमें बेहतरीन अंदाज में और आपको सुनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं जी? माशाल्लाह। आइए मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर के इसी ज़मन में एक दो मंत्र देता हूँ। अथर्वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। जनाबे सैयदी मुबीन अब्दुल मुबीन मियाँ साहब क़िबला ने आपकी बारगाह में एक चतुर्वेदी ला करके बिठाया है। अभी साहब से कुरान और हदीस की रोशनी में बड़ा अच्छा बयान आपने सुना, लेकिन आओ हम एक तरफ कुरान रखेंगे, एक तरफ बुखारी रखेंगे, दूसरी तरफ अपने हिंदू भाइयों की ग्रंथ अथर्वेद और ऋग्वेद यजुर्वेद रखेंगे। तो ये दोनों, ये चारों किताबों को रख करके हम आपको आपकी बारगाह में कुछ अहम बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप लोग बगौर सुनेंगे और सुन करके अपने इस्लाम की हक्कानियत को सलाम पेश करेंगे। तो आइए इसी ज़मन में एक मंत्र देते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, बड़ा ब्यूटीफुल मंत्र है, अति सुंदर मंत्र है। वो मंत्र क्या है, सुनने से कब्ल आप अपने सीने पे हाथ रखें और इस्लाम की हक्कानियत कर चर्चा देखें कहाँ और किस जगह और किस किस अंदाज में हो रहा। बड़ा सोना मंत्र है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है अथर्वेद और ऋग्वेद यजुर्वेद भविष्य पुराण तमाम यथार्थ गीता किताबें पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि हमारा ईमान और अकीदा उन किताबों पर है। हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल का फरमान ही काफ़ी है। लेकिन सच्चाई और हक्कानियत की दलील ये होती है कि मेरे नबी का और नबियों के दोस्त अल्लाह के दोस्त वलियों का तज़किरा कुरान में भी मौजूद है, हदीस में भी मौजूद है, बुखारी भी में मौजूद है, तिरमिज़ी भी में मौजूद है, इस्लाम की मुक़द्दस किताबों में भी मौजूद है, लेकिन गैर इस्लाम के धर्म की किताबों में भी नबी का तज़किरा मौजूद है। तो आइए इसी ज़मन में एक मंत्र देता हूँ। बड़ा प्यारा मंत्र है, भविष्य पुराण का मंत्र है, जिसे मैं अक्सर कर पढ़ता हूँ। आप तवज्जो के साथ सुनिएगा, बहुत ही अहम मंत्र देता हूँ। अस्मा सुगमारुवेदेवदत्तं जगत्पति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेत्रम गिरिहीनीलगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भूरेष्ठम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। आप समझ रहे होंगे जनाबे मोहतरम सैयदी मुबीन मियाँ ने कैसे आलिम को बुलाया है जो भविष्य पुराण और अथर्वेद पढ़ता है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। मैं इस्लाम की हक्कानियत उन हमारे हिंदू भाइयों की मजहब की ग्रंथों से मैं बताऊंगा। इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा कि मेरे इस्लाम का चर्चा देखो, मेरे नबी का चर्चा देखो, मेरे गौस का चर्चा कहाँ और किस किस जगह होता है। आप लोग बिल्कुल तैयार है ना सुनने के लिए? अच्छा, सितारगंज वाले बड़े इल्मदा हजरात हैं। आप ऐसे शहर के करीब रहते हैं, बरेली शरीफ, जो इश्क के इमाम सैयदी सरकार आला हजरत का इलाका। तो आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? समझते ना? तो आज जो मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, दोनों आयतों का मैं मफहूम देता हूँ और बात आपकी बारगाह में रखता हूँ। हिंदी अगर आपने ज़रा भी पढ़ा होगा तो हिंदी के आप संस्कृत के अंदर आप 7वीं क्लास के अंदर वो बात पढ़ाई जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण है। कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लामा साहब से कभी भी सुन लीजिएगा,
मैं भी इशारा करके गुजर जाऊंगा, लेकिन आओ हम उनकी किताबों से पढ़ते हैं और बताते हैं इस्लाम और बानी इस्लाम की ज़ात क्या है और सैयदी सरकार गौसे आज़म की ज़ात क्या है। आओ दूसरा मंत्र देते हैं, वो क्या है? बड़ा पवित्र मंत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, बड़ा ब्यूटीफुल मंत्र है, बड़ा ही दिलकश मंत्र है। क्या है? अस्सुमा ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके बुभार भूता। आप समझ गए होंगे कि नहीं समझे? आप भी सोच रहे हैं यार मौलाना साहब कुछ समझाएं तब समझ में आए, यही ना? तो मैं इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश करूंगा समझाने की और वाज़े इसका लब्बे लुबाब इसका अर्थ बताने की। हमारी तकरीर तकरीबन जनाब दिलशाद भाई ने कई बार सुना होगा, हमारे इलाके में जाते रहते हैं, लेकिन सुनो। आओ कुरान अजीम की उस आयत की तरफ पहले रुजू करते हैं जिसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। पहले गौस के नाना का जिक्र हो, फिर गौस का जिक्र हो। सुनने के लिए तैयार है ना? आओ मेरे अजीज दोस्तों, आप भी कहेंगे कि यार सैयदी मुबीन मियाँ साहब ने किसको पकड़ के लाए हैं। बड़ी अहम बात आपको बताने की कोशिश करूंगा। आओ सबसे पहले सुनने सुनाने से पहले मेरी एक आदत है कि 2-3 शेर पढ़ता हूँ अपने अपने रंग में आने के लिए, फिर अपनी बात को शुरू करता हूँ। उन अशार को सुनने के लिए सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल लगा करके मोहब्बत के साथ दुरूद का तोहफा पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बिल्कुल तैयार है ना? पहले एक बार पेशगी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि मजमा बेदार है और सुनने के लिए तैयार है। मैं 2 शेर देता हूं और देखना चाहता हूं कि सितारगंज वाले उत्तराखंड का ये इलाका है किस अंदाज से सुनते हैं। शेर देता मुलाहिजा फरमाए। इश्क जामे रसूल खाम में पीने चला गया। वाह वाह। अगर मेरी बात समझ में आ गई ना तो कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जामे रसूल खाम में पीने चला गया, जामे रसूल खाम में, जामे रसूल खाम में पीने चला गया। क्या तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। और सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। आका की मोहब्बत में एक बार सो के देखो, नबी के इश्क में सो के देखो, नबी के प्यार में सो के देखो, नबी से दिल लगा के सो के देखो, फिर देखिए तुम्हारी किस्मत कैसे अंगड़ाइयां लेती है। सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए कि सोया नबी के इश्क में, सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। क्या पल भर में इंडिया से मदीना चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा इरफानुल हक चतुर्वेदी साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पल भर में इंडिया से मदीना चला गया और इश्क़ नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। अगर आप गौस की महफिल में आए हैं तो एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। इश्क़ नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क़ नबी का जाम, इश्क़ नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। सोया सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक।
सोया हुआ क्या कहने नसीब जगाते हैं गौ से पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौ से पाक। और अशात तो बहुत है, क्योंकि मेरे को सेट होने के लिए नबी की नात और मदह गौसे आजम गुनगुनाना मेरे लिए जरूरी था, इसलिए मैं शेर दे रहा हूँ। क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिद, वाह वाह, बहुत खूब। 11वीं से क्यों एतराज है? क्यों है मुनाफिकों को क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिद, क्या हम खा रहे हैं और खिलाते हैं गौसे पाक, हम खा रहे हैं और खिलाते हैं गौसे पाक, हम खा रहे हैं और खिलाते हैं गौसे पाक। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान अजीम की मैंने आयत मुबारक तिलावत फरमाई, इसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना का जिक्र फिर नवासे का जिक्र हो। रब ने कुरान में फरमाया, तहकीक की आ गया रब की जानिब से एक नूर और रोशन किताब, ये रब ने कुरान में ऐलान फरमाया। और वो जो नूर आया है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वो नूर आ गया, वो नूर आ गया। अल्लामा राशिदुल क़ादरी साहब से पूछिएगा जनाबे वाला, जिस नूर का जिक्र कुरान कर रहा है उस नूर से कौन सी जात मुराद है? तो सारे उलमा का यही मुत्तफिका फैसला है, मुफस्सिरीन कराम का भी मुत्तफिका फैसला है, जो नूर की बात कुरान कर रहा वो नूर कोई और नहीं, मदीने वाले सरकार की जात है। उस नूर की बात की जा रही है कि आ गया, तहकीक किया गया। अब मेरे अजीज दोस्तों, जो मैंने मंत्र दिया था उसका विश्लेषण करता हूं। मैंने पढ़ा किताबें, धर्म की किताबें पढ़ा, हिंदू भाइयों की धर्म की, ऋग्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, महाभारत पढ़ा, गीता पढ़ा, भविष्य पुराण पढ़ा, तमाम किताबें मैंने पढ़ डाली। और उसमें यह भी लिखा क्या, अस्सुमा सुगमा रुवे देव दत्तम जगतपति। जो आखिरी संदेश है ना, आखिरी अवतार है, आखिरी दूत है, आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल जो आने वाला है, जो सारी कायनात को पालने वाला होगा, सारी कायनात को। अस्सुमा सुगमा रुवे देव दत्तम जगतपति। जमीन को बनाया तो खुदा ने, चांद को बनाया तो खुदा ने, सूरज को बनाया तो खुदा ने, आबशार को बनाया तो खुदा ने, लेकिन वो निजाम जो चलाने वाला है, रूवे देव दत्तम जगतपति, पूरे जग को चलाने वाला, आखिरी संदेश आने वाला होगा, आखिरी दूत आने वाला होगा, आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है। कुरान कह रहा है कि आ गया, और अथर्ववेद बोल रही कि आने वाला। तवज्जो देना, कुरान बोली कि आ गया और अथर्ववेद बोली आने वाला। बात समझ में नहीं आई। नूर से मुराद मेरे हुजूर हैं, अथर्ववेद भी कह रही कि वो जो आएगा ना वो पूरे जग पे राज करने वाला होगा। अब अपने सीने पे हाथ रख लो और बताओ, पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज रहा कि नहीं बज रहा? पूरी कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिक्का चल रहा कि नहीं चल रहा? मेरे खुदा ने जिस नूर की आने की बात की थी, जिस नूर के आने के संदेश दिया था, वो नूर आमना का लाल है, और आमना के लाल का तज़किरा पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। तो मैंने अथर्ववेद पढ़ा, अथर्ववेद में आया अस्सुमा सुगमा, अस्सुमा सुगमा रुवे देव दत्तम जगतपति। ऐसा महान पुरुष आएगा, ऐसा शक्तिशाली आएगा,
ऐसा पावरफुल आएगा जो पूरे ब्रह्मांड पे राज करने वाला होगा। अब बताओ, दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे पे नजर डालो, कहां कहां पे मोहम्मद का तज़किरा नहीं है, कहां कहां मोहम्मद का जिक्र नहीं होता, कहां कहां मोहम्मद की आल का जिक्र नहीं होता, कहां कहां हुसैन का जिक्र नहीं होता, कहां कहां गौस का जिक्र नहीं होता। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब ने जो कुरान में फरमा दिया, आ गया वो नूर आ गया। नूर से मुराद कोई और नहीं बल्कि आमना के लाल की बात की जा रही है। और आमना के लाल का जिक्र भविष्य पुराण उठा के देख लो, भविष्य पुराण के अंदर साफ साफ आया है वो आखिरी संदेश था जो आने वाला है, जो आखिरी स्तूत आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है, पूरे ब्रह्मांड पे राज करने वाला है। आओ मेरे आका की बारगाह से, आका की मुकद्दस ज़बान से सुनते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह अता करने वाला और मैं बांटने वाला। मेरे सारी कायनात को रब ने दिया, जन्नत को बनाया खुदा ने, लेकिन तकसीम मेरे मुस्तफा कर रहे हैं। कायनात के कोने कोने पे सिक्का मेरे नबी का चलता है। अस्मा सुगमा रूपदी उदत्तम जगतपति। और क्या आगे बताया, अस्मा सुगमा रूपदी उदत्तम जगतपति असीना साधु अश्क अश्गंध गुणवींत्रम। वो जो आखिरी संदेश आएगा ना, आखिरी रसूल आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, ऐसा गुणवानी होगा, ऐसा गुणवानी होगा, सारे गुण उसके अंदर मौजूद होंगे। चाहे अब सच्चाई का उठा के देखो, चाहे ईमानदारी का उठा के देखो, चाहे दयानतदारी का उठा के देखो, सारे अच्छे गुण का वो मालिक होगा। सारे गुण उसके अंदर मौजूद होंगे, बेहतरीन जो गुण होंगे सारे गुण उसके अंदर पाए जाएंगे। अब मेरे नबी की जिंदगी पढ़ के देख, मेरे आका की जिंदगी पढ़ के दे। मेरे आका ने कभी कोई बुराई न की, कभी कोई गुनाह न किया, कभी कोई खता न की। रब ने कुरान में फरमाया वो आ गया, और भविष्य कुरान कहती है वो आने वाला। उसकी निशानी बताइए, वो जो निशानी बताइए, वो जो आएगा ना आखिरी संदेश था, बड़ा गुणवानी होगा, वो आमीन अमीन होगा, सादिक होगा। तो मेरे नबी अमीन भी है, सादिक भी है। तो इशारा उधर है, बात नबी की है, जबान गैर की है। कुरान ने तो फरमाया आ गया, ये बोला आने वाला है। गुलवेंतरम और कहा गिरहिनी लगंधा। वो जो आखिरी संदेश आएगा ना, आखिरी दूत आएगा, आखिरी रसूल आएगा, अपनी खुशबू से सारी कायनात को महका देगा, सारी कायनात को और खुशबुओं से मुअत्तर कर देगा। आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आका की जिंदगी का मुताला करो। जब मेरे आका की विलादत होती है, हजरत आमना फरमाती है ऐसी खुशबू निकलती है जिसकी खुशबू से सारा घर महक जाता है। और मुझे कह लेने दो, जब मेरे नबी की विलादत होती है, आमना का घर नहीं बल्कि महका, बल्कि सारी कायनात में अल्लाह ने खुशबू से गिरहिनी लगंधा अति ज्योति प्रकाशम। ये है भविष्य पुराण, लेकिन बात मेरे नबी की है। अति ज्योति प्रकाशम, वो जब आएगा ऐसा प्रकाश निकलेगा, ऐसा नूर निकलेगा, ऐसा नूर वाला होगा। उसके नूर से सारे संसार में रोशनी फैल जाएगी, पूरे ब्रह्मांड में नूर का प्रकाश फैल जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा। अब प्रकाश को मैंने पढ़ना शुरू किया, प्रकाश कहाँ कहाँ पे फैला है, किस किस जगह पे फैला है। हजरत आमना फरमाती है जब मेरे बेटे की विलादत होती है, ऐसा नूर निकलता है, ऐसा नूर निकलता है, ऐसा नूर निकलता है। हजरत आमना फरमाती है आका की विलादत पे ऐसा नूर निकला कि हमने उस नूर से मैं शाम के महल्ला। चाहे थोड़ी देर में शुरू करते तो और बेहतर, थोड़ा रुक जाओ यार। स्टेज वालों को पिला दो, बस स्टेज वालों को पिला दो। अभी अभी पिला देना, अभी जब मैं इशारा करूंगा तब पिला देना। थोड़ा आ जाए, थोड़ा अपने रंग में आ जाए, फिर पिला देना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे को सेट हो जाने दो, ताकि आपकी सेटिंग में मदीने से कर दो। सुभान अल्लाह। जब मेरे को सेट होंगे ना, तभी तो आपकी सेटिंग करेंगे। तो सुनो, असुमा सुगमा रूपदे उदत्तम जगतपति असीना साधु अश्क अश्गंध गुणवेंत्रम गिरहिनी लगंधा अति ज्योति प्रकाशम। क्या
तवज्जो देना मेरी बात की तरफ। अति ज्योति प्रकाशम, जो आखिरी संदेश था आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी महान पुरुष आने वाला है, उसके नूर से सारी कायनात को रोशनी मिलेगी, सारे ब्रह्मांड को रोशनी मिलेगी, सारे जमाने को रोशनी मिलेगी। आओ मिल्लत के नौजवान हो, कुरान से पूछा गया, ए कुरान जिसको तू भेजने की बात कर रहा है, बता वो नूर वाला है कि नहीं है, वो रोशनी वाला है कि नहीं है, वो मुनव्वर है कि नहीं है। तो कुरान ने फरमाया, ए पूछने वाले सुन, मैंने इशारा ही नूर की तरफ किया था, और नूर के माने है रोशनी, उजाले के माने में आता है। आप ये ट्यूबलाइट देख रहे हैं ना, ये ट्यूबलाइट है, जहां पे लगा दी जाती है वहां पर रोशन हो जाया करता है। अगर पिंडाल में लगाया जाए तो पिंडाल रोशन हो जाता है, अगर घर में लगाया जाए तो घर रोशन हो जाता है, अगर मकान में लगाया जाए तो मकान रोशन हो जाता है, अगर महल्ले में लगाया जाए तो महल्ला रोशन हो जाता है, अगर शहर में लगा दिया जाए तो शहर रोशन हो जाता है, अगर बस्ती में लगा दिया जाए तो बस्ती रोशन हो जाती है। हमें मियाँ ये चाइना छाप का उजाला जहां जहां पे पहुंच जाए वहां पे रोशनी फैल जाए। हमें मियाँ जिसे खुदा ने नूर के पुकारा, रब ने फरमा दिया वो आ गया नूर वाला। जब खुदा नूर के पुकार रहा, पैदा तो मक्के में हो रहा है, उजाला हिंदुस्तान में नजर आ रहा, पैदा मक्के में हो रहा। लेकिन बोलो बोलो यार बोलो, हिंदुस्तान में किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, क्या सरकारी की आमद का अंदाज निराला है। बात समझ में आ रही तो कह दो सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, क्या मक्की में हुए पैदा, मक्की में हुए पैदा, घर घर में उजाला है, गिरनील गंधा अति ज्योति प्रकाशम। ऐसा नूर निकलेगा, ऐसा नूर निकलेगा जिसके नूर से सारा जहान मुनव्वर हो जाएगा। आमना फरमाती नूर ऐसा निकला मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। अमे मियाँ ये नूर है, नूर पैदा मक्के में हो, उजाला भारत में होगा। क्यों? जमाने की लाइट लगने से अंधेरा दूर होता है, और जो सरापा मेरे नबी नूर बन के आए तो संसार में, कायनात में, ब्रह्मांड में, दुनिया में, पूरी दुनिया का अंधेरा दूर हो गया, कुफ्र का अंधेरा दूर हो गया, जुल्मत का अंधेरा दूर हो गया, जुल्मत की तारीकी दूर हो गई। का अति ज्योति प्रकाशम। और एक आखिरी बात कही है, नकमस्तक भूनिष्ठम। वो जो आखिरी संदेश था आएगा ना, ए बाबू, आखिरी रसूल आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा। सुनो, आप कुरान और हदीस तो अल्लामा साहब से सुनते ही रहते हैं, लेकिन आओ गैरों की पुस्तक से नबी की शान सुन लो, सहाबा की शान सुनो। अभी अपने रंग में आ रहे, अभी अपने मोड़ पे आता हूं मैं। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भविष्य पुराण कहती है, क्या कहती है ए बाबू, नकमस्तक भूनिष्ठम। वो जो पैगंबर आएगा ना, आखिरी रसूल आएगा, अपनी पेशानी को जमीन पे रख देगा, अपनी पेशानी को। अभी कोई भी किताब पढ़ के देख लो, हिंदू धर्म की कोई भी पुस्तक पढ़ के देख लो, चाहे ऋग्वेद पढ़ो, चाहे अथर्ववेद पढ़ो, चाहे यजुर्वेद पढ़ो, चाहे सामवेद पढ़ो, चाहे उपनिषद पढ़ो, चाहे कोई भी किताब पढ़ लो, भविष्य पुराण पढ़ो, कोई भी यथार्थ गीता पढ़ लो, कोई भी पुस्तक पढ़ लो, अभी वो इंतजार में कि आने वाला है, अभी वो इंतजार में है, आने वाला है, आने वाला। अब बात समझ में नहीं, अल्लाह ने फरमाया आ गया, अथर्ववेद बोल रही आने वाला, ऋग्वेद बोल रही आने वाला, उपनिषद बोल रही आने वाला, निशानी अभी बताई जा रही। तो इनके धर्म में एक देवी, एक देवता जिसका नाम है पार्वती और महादेव, ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अंतिम संदेश था, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर, आखिरी इस्दूत आने वाला है, तो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। बोला जी पार्वती कैसे आएगा, कहाँ आएगा? तो हाँ भाई, तो इतना नहीं जानता, लेकिन 3 उनकी विशेषताएं बताता हूं। वो तीन उनकी निशानियां बताई। कहा कौन? का प्रथम सुखम बलवंतम। वो जो आने वाला है ना, जिसका चर्चा कोने कोने में होगा,
वो नंबर एक, उसकी एक विशेषता होगी प्रथम महा, वो सबसे पहले आने वाले होंगे। आई है, सबसे पहले आने वाले होंगे। आप कहेंगे मौलाना तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, अथर्ववेद बोल रही है कि सबसे पहले आने वाले होंगे, वही आखिरी संदेशा होंगे, वही आखिरी रसूल होंगे। लेकिन आदम से हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आदम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ला चुके, ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ला चुके, 1 लाख या 2,24,000 अंबिया कराम आ चुके। आप कैसे कहते हैं कि प्रथम वो पहले आने वाले होंगे? तो कहा कि कैसे? सुनो, अब इसका मसला किसी से ना पूछो, इसका मसला पहले ही हल हो चुका। आप कहेंगे कैसे? हजरत जाबिर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे नबी फरमाते हैं, पूछने वाले साहबी जाबिर सोल, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी यानी मेरे नूर को पैदा फरमाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। एक तो निशानी वाज़े हो गई कि प्रथम महा जो सबसे पहले आने वाला होगा। नबी फरमाते मैं ही हूं, मुझसे पहले कोई न था, मुझसे पहले था कोई न था। कहते सुखम महा, ये दूसरी निशानी। और दूसरी निशानी आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? सुखम महा का वो जो आने वाला होगा उसका खानदान अति सुंदर होगा। हमें पूरी दुनिया के जितने भी पैगंबर, जितने भी रसूल, जितने भी इंसान आए हैं, सबका खानदान देखो, फिर आमना के लाल का खानदान देखो। आमना का लाल का खानदान सबसे अति सुंदर है, इसीलिए कहा गया जिसका जिक्र अथर्ववेद में आता है, प्रथम महा वो मेरा नबी है, सुखम महा वो मेरा। और आखिरी जो तीसरी जो बात बताई है, वो तीसरी क्या है? बलवंतम महा। बलवंत तो समझते होंगे कि नहीं? आई है, बलवंत कहते ताकत वाला, पावर वाला। हमें मियां मिल्लत के नौजवानों, मुस्तफा की जिंदगी पढ़ के देखो कि मुस्तफा का पावर क्या है। करोड़ों मील दूर है चांद, इशारा कर रहे हैं। बोलो यार, बोलो। इशारा कर रहे, सूरज करोड़ों लाखों मील दूर है, इशारा कर रहे वापस आ जाए। हमें मियां जमीन से 13 लाख गुना बड़ा, उंगली से इशारा करे तो चला है। इससे बड़े और पावरफुल और तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? आओ मिल्लत के नौजवान हो, इसी समय में एक बात हदीस सुनाता हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो बड़ी दूर की बात है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। हजरत अली अल्लाह की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या परवरदिगार, मैं तेरे मौला अली की ताकत को आजमाना चाहता हूँ, पावर को आजमाना चाहता हूँ। कहा ठीक है, आजमा ले। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रास्ते से हजरत जिब्रील अली का सलातो व सलाम सातों जमीन सातों आसमान को एक गठरी में रख दिया, बांध दिया। अली का गुजर हुआ, बुलाए बेटा इधर आ। कहा इसको उठा के सर पे रख दे। अली ने एक हाथ से उठाया, सर पे रख दिया। जिब्रील फरमाते बेटा तू बड़ा पावर वाला है। हजरत अली फरमाते ये बड़ी, इसमें कोई वजनी चीज है क्या रखा है तुमने? कहा मैं तुम्हारी ताकत को आजमा रहा था, इसमें एक जमीन दो जमीन नहीं बल्कि सातों जमीन सातों आसमान को इसमें उठा के रख दिया था। अब तूने एक हाथ से उठा दिया, अब जरा सीने पे हाथ रखो। हमें मियां जिनके गुलाम की पावर का ये हाल है, तो आमना के लाल के पावर क्या होगा? सातों जमीन सातों आसमान को लोगों ने इत्तों से पहाड़ को उठाया, पावर वाला समझ गए। तो बलवंतम महा जिक्र अथर्ववेद में होता है। बात मेरे नबी की कर रहे हैं कि वो आने वाला है। और सुनो मिल्लत के नौजवानों, ऐसे ही नहीं जिक्र किया गया, इसीलिए कहने वाले ने, तुलसीदास ने अपने अंदाज में कहा था, अपने लबो लहजों में कहा था। क्या कहा था? मैंने एक पूरी जो है पूरे मंत्र का एक विश्लेषण करके आपको दे के जा रहा हूँ। असुमा सुगमाहर रूवे देवदत्तम जगतपति असीना साधु अश्क स्कंध गुणवींतरम गृहिणी लगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम। वो रसूल आखिरी संदेशा आने वाला है। तवज्जो दीजिएगा, मैं अपने रंग में आ रहा हूँ। आखिरी संदेशा आने वाला है।
आखिरी रसूल आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी महान पुरुष आने वाला है। वो बड़ा सुंदर होगा, बड़ा गुणवानी होगा, उसके अंदर हर वो गुण मौजूद होगा जो इंसान के अंदर मौजूद होना चाहिए। ऐसे गुणवानी होंगे, कभी वो झूठ नहीं बोलेंगे, अमानत में खयानत नहीं करेंगे, कभी बुराई नहीं करेंगे, कभी दगा नहीं देंगे, कभी धोखा नहीं देंगे, कभी शरीयत के खिलाफ खुदा की मर्जी के बगैर अपने कदम को नहीं हिला सकते। ऐसे गुणवानी होंगे, बड़े गुणवानी होंगे, बड़े सुंदर होंगे, बड़ी अति सुंदर होंगे। उनके जैसा संसार में कोई खुदा ने बनाया तक ना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इस पर नजर पड़ती है तुलसीदास की तो भी अपने कलम को उठाते हैं और लोगों से कहते हैं, ए मेरे भक्तों, ए मेरे मानने वालों, सुनो। बड़े सोहने अंदाज में कहा था, बड़े महत्वपूर्ण अंदाज में कहा था। जब खूबसूरती को देखा, सुंदरता को देखा तो तुलसी ने कलम उठाया और लिख दिया। क्या लिखा? क्या कहा? तुलसी ने कहा था, नबी की सुंदरता को देख, सुंदर रूप कमल मुस्काए, जही के नहीं न भाग जगाए। ऐसा हसीन सुंदर होगा वो, जिसकी तरफ देख लेगा या वो जिसकी तरफ देख लेगा, वो दोनों माइल हो जाएंगे। मेरे नबी की जिंदगी पढ़ के देखो, जो देख लेता ईमान ले आता। आपने लम्हा अरशदुल कादरी से सुना होगा, वो जो बूढ़ी औरत जा रही थी, इसमें बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन सुनो, वो इसलिए भाग रही थी कभी उसकी नजर न पड़ जाए। वो कह रही थी जिसे वो देख लेता उसी का हो जाता। मेरे नबी ने कहा, ठीक है चल मैं तेरे पहुंचा देता हूँ। नबी कहा, किसके लिए भाग रही? कहा, मैंने सुना नबी आए हैं, एक मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अपने नबूवत का ऐलान करते हैं, इसलिए भाग रहा, कहीं उनकी नजर न पड़ा। कहा, बेटा तूने अपना नाम तो नहीं बताया। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसके लिए तू जा रही है मैं वही हूँ। हमें जिसकी तरफ वो नजर कर दे, या वो जिसे मोहब्बत से, उसे जिसे मोहब्बत से देख ले, या जो उसे मोहब्बत से देख ले। देखने के लिए मोहब्बत शर्त है। अबू बकर ने देखा तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर ने देखा अदालत के ताजदार बन गए। हमें देखना शर्त नहीं है, देखना ईमान की नजर से देखना है, मोहब्बत की नजर से देखना है, या नबी जिसे देख ले मोहब्बत से। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह फला उमर को या फला को ईमान के दौलत से माला माल करते कत्ल करने के इरादे से आए जी, मोहब्बत की नजर से देखा ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुंदर रूप कमल मुस्काए, जही के नहीं न भाग जगाए। जी जी। और बड़ी खूबसूरती में कहा था, ए मेरे भक्तों, ए प्रिय सज्जनों, ए मेरी बात पर अमल करने वालों जी, ए मेरे को फॉलो करने वालों, सुनो। तुलसीदास ने कहा, तुलसीदास सब गाता सबा कोई, बिना मोहम्मद पारा ना होई। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बिना मोहम्मद, बोलो यार बोलो, अब भी सितारगंज वाले अब भी नहीं समझ पाए। तुलसी ने कहा था, ए मेरे भक्तों प्रिय सज्जनों, मेरी बात पर अमल करने वालों, मेरे को फॉलो करने वालों, सुन लो, कर लो कुछ भी, लेकिन मोहम्मद के बगैर। तुलसीदास सब गाता सब कोई, बिना मोहम्मद पारा ना होई। ऐसन का मकीन सरकारा, चंदा सोरा जावा झुकी झुकी जावा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। फिर तुलसी ने कहा था, ए मेरे भक्तों, ए प्रिय सज्जनों, कारी रज़ियल्लाह को आपने सुना, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। बड़े महत्वपूर्ण चतुर्वेदी थे वो बड़े अच्छे पैगामात देते थे। मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ। कई जगह मुलाकात हो चुकी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन बड़े अछूते अंदाज में इसी जुमले को, तुलसी के पूरे जुमले को विश्लेषण करके बताया था। क्या कहा था? बड़े अछूते अंदाज में कहा था। मैं थोड़ा नरम करके कहता हूँ,
तुलसी ने अपने अंदाज में कहा था क्या, ओ गमनी गम सुईदी को पारा अपनी अबागन मिटे मझारा तब स्वगर सबदा स गोसाई स्वसा जगता यग सर सरे नाही बिनी बिचारो बिचारो हनीसा भजो नाम मर मिटे कलीसा तब घर मान न मान कोई बिनु गुर तो जग ज्ञान न होवे तब होवे संग लंग गौतारा मेहंदी कहे सकल संसारा तब लग जो छे जबान उनकी है बात नबी की। क्या कहा था समझ गए, नहीं समझ पाए। जुल्म अन्याय अत्याचार हद से ज्यादा जब बढ़ेगा, पूरा विश्लेषण करके दिया था। पूरे नबी के आने की खबर दी थी, मेहंदी अलैहिस्सलाम भी आएंगे, पूरा कयामत का पूरा मंजर बयान कर दिया था। तो कहा ओ गमनी गम सुईदी को पारा अपनी अबान मिटे मझारा तब सोगरे सबदा स गोसाई सो साजा गाता यागा सर सर नाही बिनी बिचारो बिचारो हनीसा भजो नाम मर मिठा कलीसा तब हर मान न मान कोई बिन कर तो जग ज्ञान न होवे तब खोबे संग लंग तारा मेहंदी का सकल संसारा तब लग जो छे सुंदर होई बिना मोहम्मद पारा न होई बिना मोहम्मद। वाह वाह वाह। आप कहीं का भी सहारा ले लो, जमीन के अंदर कभी हाल ये होगा जब तुम कब्र के अंदर जाओगे बगैर मोहम्मद के तुम न परले आ जाएगी, क़यामत आएगी। क़यामत के बाद में भी नबी का वसीला जरूरी है, नबी की शफाअत जरूरी है। तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब ने कुरान में फरमाया आ गया वो नूर आ गया। जब नूर आता है तो उजाला हर कल में समा जाता है। अल्लाहु अकबर, कड़कड़ में समा जाता है। जब नूर हर कल में देखा तो कबीर से रहा ना गया। कबीर अपनी जबान में बोल पड़ा, अछूते अंदाज में क्या कहा। आपने कभी मंदिरों से सुना होगा, ले अपने ईमान के मुताबिक कहता क्या, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया और वो नूर कड़कड़ में समा गया। वो नूर जब दिल में समाता है तो दिल को उजागर करता है। वही नूर की रोशनी का चिराग जब दिल में जलता है तो कोई गौस बनता है, कोई कुतुब बनता है, कोई अब्दाल बनता, कोई वली बनता। अरे यूं कह लीजिए जब इश्क रसूल का चिराग चलता है तो वक्त का इमाम अहमद रजा बनता। अब आओ मैं अपने रंग में आ रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट इश्क नबी का दीप है। ये जिसके दिल के अंदर रोशन हो गया और जिसके दिल के अंदर नबी के इश्क का चिराग जला। अबू बकर के अंदर जला, मर्तबे पे फाइज हो गए। उमर के दिल पे जला, मर्तबे पे फाइज। उस्मा के दिल में जला, बोलो 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 यार, मर्तबे पे फाइज। अली के दिल पे जला, मर्तबे पे फाइज। हमें जिसके दिल पे जलता रहा, मर्तबे पे फाइज होता रहा, बुलंदियां पाता रहा। नबी के इश्क का चिराग इमाम हसन हुसैन के दिल पे जला, मर्तबे पे फाइज हो गए। कासिम बाबू हजरत मूसा कासिम के दिल में जला, मर्तबे पे फाइज हो गए। अब मुझे कह लेने दो, जिसकी महफिल में आप बैठे हैं गौस के दिल में नबी के इश्क का चिराग जला, अल्लाह ने वलियों का इमाम फरमा दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिसके दिल पे जलता गया मर्तबा मिलता गया। बू वली शाह कलंदर के दिल में जला, कलंदरी का मर्तबा मिल गया। अहमद रजा के दिल पे जला, आला हजरत का लक़ब मिल गया। वारिस आलम पना के दिल पे जला, आलिम आलम पना का लक़ब मिल गया। अल्लाहु अकबर। जिसके दिल पे जलता गया मर्तबा मिलता गया, मर्तबा मिलता गया, क्योंकि नूर की शुआ कड़कड़ में रहती। जब तक कोई पर्दा हायल ना हो, अब आ जाओ अपने रंग में आता हूँ। ये जो मैंने लाइट का जो है
मिसाल दी थी ना। अब इसी में अगर ये पर्दा डाल दिया जाए तो बाहर रोशनी नहीं आती है। भाई पर्दा खींच दिया जाए, दीवार खींच लिया जाए, दीवार चीर के नहीं, लेकिन नबी का ऐसा नूर है ना तो दीवार रोक सकती है ना तो कब क्या ही कितनी मोटी दीवार हो। अल्लाह अकबर। इसी जमान में कबीर ने देखा यार मुसलमानों के जो पैगंबर हैं उनका चर्चा करकड़ में, उसके नूर का चर्चा करकड़ में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो अपनी जबान में कहते हैं क्या, अपने अछूते अंदाज में कहते हैं क्या, बड़े प्यारे अंदाज में कहा क्या, लाली मोरे लाला की, क्या कहा, बात समझ में आ रही है? लाली मोरे लाला की, जित देखो चित लाल, जहां देखो जिधर देखो उधर देखो, जहां देखो जो नेवरिया देखो, हर तरफ, मशरिक में देखो, मगरिब में देखो, शिमाल में देखो, जुनूब में देखो, उत्तर देखो, पूरब देखो, पश्चिम देखो, कहां कहां देखो, जहां जहां देखो। हमें कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है मैं जो मुझे कह लेने दो, जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां नूरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। चाहे युग हो, कलयुग हो, त्रियुग हो, त्रेता युग है, परयुग हो, कोई भी लोग हो, लोक हो, परलोक हो, त्रिलोक हो, हर लोक में कब्र के अंदर भी उन्हीं का नूर, कब्रिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तुर्किस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर, चीन के अंदर, दुनिया के कोने कोने में हर जगह उन्हीं का तज़किरा। तो कबीर ने कहा सुनो, अब ऐसे नूर वाले हैं, अगर उनको पढ़ना चाहो, उनको देखना चाहो, उनकी रोशनी में जो जो पहुंच जाता है उन्हीं का हो जाता। तो कहा सुनो, कबीर ने अपने अंदाज में कहा था क्या, लाली मोरे लाला की, जित देखो चित लाल, अरे लाल देखने में गई, हो गई मैं लाल वो यारा, मैं नबी की जिंदगी पढ़ने चला, नबी की जिंदगी पढ़ने चला। अमी मियाँ जिन जिन लोगों ने मोहब्बत से पढ़ा, नबी के इश्क का चराग दिल में बसा के पढ़ा, कोई तो वक्त का इमाम बन गया, कोई तो मुजद्दिद बन गया, कोई तो मुफक्किर बन गया, कोई तो मुहद्दिस बन गया, कोई तो मुकर्रिर बन गया, कोई तो आलिम बन गया, कोई तो हाफिज बन गया, कोई तो कारी बन गया। हमें जिन जिन लोगों ने नबी की मोहब्बत का चराग दिल में बसा के बुखारी पढ़ा तो वह वक्त का इमाम बन जाता है। अरे क्यों ना हो, मेरे नबी की शान ये है, अगर मोहब्बत से देख ले, मोहब्बत से कोई देख ले, चाहे जितना बड़ा शरीर काफिर ना हो, ईमान ले आए। रब ने महबूब की सूरत में इतना पावर रखा है, ऐसा चुंबक समझते ना, ईमान से देखो तो खींचते चले जाओ। अगर बीच में कोई पर्दा हाइल हो जाए बेईमानी का, अदावत का, नफासत का, तो वो नहीं खींच सकता। तो सुनो, तुलसी ने अपनी जबान में कहा अल्लाह अकबर, हर कल में मेरे नबी का चर्चा है, हर जगह मेरे नबी का चर्चा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों इधर तवज्जो दो, हर जगह मेरे नबी का चर्चा है। अब बात समझ में नहीं आई, आपके करीब में एक बरेली शरीफ शहर है, अल्लाह अकबर, इसे कोई पहचानता ना था, इसे कोई जानता ना था, कोई नहीं जान रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुखारी पढ़ने वाला एक आलिम जब नबी की मोहब्बत का चला दिल में बसा के पढ़ा तो जानते वो हजरत नहीं बल्कि आला हजरत हो गए। मैंने कहा सरकारी आला हजरत, कबीर ने अपनी जबान में कह दिया, हम अगर कहें तो कैसे कहें, किस अंदाज में कहे, नबी की शान बयान करे तो किस अंदाज में करे। सरकारी आला हजरत ने कलम उठाया, कहा यूं कह दो क्या, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़। कबीर ने कहा था लाली मोरे लाला की, चित देखो चित लाल। आला हजरत फरमाते हैं क्या, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा धूम धाम, अरे काने जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान मौला, तेरी ही दास्तान।
से था। हमें जहां भी देखो मुस्तफ़ा का चर्चा, और जिन जिन लोगों ने मुस्तफ़ा का चर्चा किया, मुस्तफ़ा की लाई हुई किताब से, कुरान से खुदा को पहचाना, खुदा को राजी किया, तब अल्लाह ने फरमाया ए बंदे अब्दुल कादिर, तूने मुझे राजी कर लिया, अब जबान तो तेरी होगी, बोलना मेरा होगा। जबान तो तेरी होगी, बोलना। आओ, बहुत लंबी बात है। मैंने मना किया था भाई, वो जाने उनका ईमान जाए तो बात जाने। बहरहाल आप जितने लोग सुनते सुनो, मेरे तो सुना नहीं है ना। वो नहीं सुनना चाहते नहीं सुनेंगे भाई। किसी के दिल के ऊपर कब्जा तो मेरा नहीं है, है? अगर गौसे पाक इस दौर में होते तो कब्जा होता है? लेकिन गौसे पाक की महफिल में आए हैं, फिर भी वो चाय के दीवाने हैं, गौस के दीवाने नहीं है, हैं? अल्लाह ने फरमाया कि आ गया वो नूर, अथर्ववेद बोली आने वाला, ऋग्वेद बोली आने वाला, यजुर्वेद बोली आने वाला, भविष्य पुराण बोली आने वाला। मैं कंफ्यूजन में पड़ गया है मौला, ये बात क्या हो रही है? सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, हिंदू भाई इंतजार कर रहे हैं, सिख भाई इंतजार कर रहे हैं, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी महान पुरुष आया नहीं है, आखिरी संदेश आया नहीं है, आखिरी रसूल आया नहीं है, आखिरी पैगंबर आया नहीं है। इनकी किताबें कह रही